अभी जो राजनीति जो हम लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, वो जो भी हमारे प्रबुद्ध जन हमसे जुड़ते हैं, तो लगातार हम लोग बात करते हैं कि आखिर कमी कहाँ है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो कहा जाता है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप एजुकेशन से जुड़े हैं, आप भी पॉलिटिकल हमारे साथ राजनीतिक पार्टी में अपना अच्छा प्रभाव रखने वाले साथी हमारे साथ हैं, और पूर्व जिलाध्यक्ष रहे अपना कोई कमेरावादी निरंजन जी हैं। सरकार कोई भी हो, सरकार का काम है पहला कि आपको जनहित में काम करना है, क्योंकि जनहित का जो टैक्स है, जनता का जो पैसा है, उस पैसे से आपको योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, आपको योजनाओं को चलाना है। आप शिक्षा को देख रहे हैं, आप पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करते हैं। सरकारें जितनी भी आई हैं, सभी ने जो भी काम किया है ग्रामीण स्तर पर, अभी तक कंडीशन ये है, मैं आपको बता दूं, पहले हम ही शुरू कर देते हैं। बात क्या है कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड में इसलिए हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि बुंदेलखंड वंचित रहा है। आप भी जानते हैं, कोई भी सरकार आई हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार आई हो, चाहे बहन मायावती जी की सरकार आई हो, इस समय मौजूदा जो सरकार है योगी आदित्यनाथ, जो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस भी है, सरकारी निष्पक्ष काम कर रहा है, ग्राम पंचायतों में लगातार काम हो रहा है, नगर निगम में लगातार काम हो रहा है। जब नगर निगम में लगातार काम हो रहा है तो पंचायत में जो सड़क एक बार आपने बनाई, उसको आप 3 बार कैसे दिखाया जा रहा है? उसको एक सड़क को आप 3 बार दिखा रहे हैं। गौशाला में आप जाके चेक करा लीजिए, सरकार को चेक कराना चाहिए, ये जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है, डीएम साहब को चेक कराना चाहिए कि आपके पंचायत की गौशाला में कैमरा लगा करके पैसा निकाल लिया जा रहा है। वो कैमरा वहां पर लगा नहीं, कैमरा वहां पर नहीं लगा है, पैसा निकाल लिया जा रहा है। जनता का पैसा, मतलब जनता के साथ छल है ना, छल तो है। तो मेन पर्पज हमारा ये है जी, आपने अभी हमसे डिस्कशन में आपने बताया कि जैसे कुंभ हुआ, कुंभ किसी व्यक्तिगत आयोजन नहीं था, कुंभ एक सरकार का आयोजन था, सरकार का दायित्व था, उसका फर्ज था। वो जनता के पैसे से, एक एक पैसे से उसको तैयार किया गया। जो आप खर्च कर रहे हैं 200 करोड़ 500 करोड़, तो आपको जनता के सामने उसको रखना चाहिए पटल पर कि भाई इतना खर्च हुआ, इतने लोग वहाँ पर, व्यवस्थाएं कहाँ दिक्कत हुई, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहिए? सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कुंभ के बारे में ये कहना चाहूँगी, कुंभ हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और ये सदियों से चला रहा है। तो ऐसा नहीं कि नया पहली बार आयोजित किया जा रहा है। सैकड़ों साल से हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज इतने लंबे समय से इसका आयोजन समय समय पर होता रहा और बहुत अच्छा आयोजन अपने हिसाब से सब सरकारों ने अपने उस दौर के हिसाब से बहुत अच्छा ही आयोजन किया है। और लाखों करोड़ों श्रद्धालु इस पर हमेशा आकर के अपना गंगा स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस जो कुंभ का आयोजन किया गया, इसको थोड़ा सा राजनीतिक तौर से इस तरह से जनता के सामने पेश किया जा रहा है कि मतलब ये पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है। इतिहास में इस तरह का आयोजन पहले कभी नहीं हुआ है। उसकी छोटी छोटी जो व्यवस्थाएं दी गई, एक छोटा एग्जाम्पल जैसे कहा गया कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी जनता की, उसके लिए 2000 समथिंग कैमरे लगाए गए इंटेलिजेंस वाले, और उच्चतम व्यवस्थाएं 5 करोड़ लोगों के रहने और सब सारी सुविधाओं की व्यवस्था की गई। इस तरह की जो है, इन सब के बावजूद भी आप देखेंगे कि क्या हुआ, व्यवस्था में फैली गई, जहाँ इतनी बड़ी भीड़ होती है इस तरह की व्यवस्था होना स्वाभाविक है, लेकिन आप उसको सही समय में रहते हुए दुरुस्त करना, इतनी बड़ी शासन व्यवस्था आपके पास है, इतना आपने उसका प्रायोजन किया, इतना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया गया, उस दृष्टि से देखा जाए तो कहीं कहीं सरकार इस पर फेल होती नजर आई है। इस पर हमें पॉइंट जोड़ेंगे आप जी। पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको पता चला कि कुंभ में लगभग 50 से 60 करोड़ लोग पहुंचे। बिल्कुल। एक तो मैं आपसे सवाल ले लूंगा कि आखिर कारण क्या है कि लोग कुंभ में धर्म को देख करके जा रहे हैं, या फिर जो पारिवारिक चीजें चल रही हैं। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे लगा, मैं अपनी बात बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ विशेष तौर से आपसे, क्योंकि आप पॉलिटिकल एक्टिव रहते हैं, वो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसको समझते हैं। 60 करोड़ लोगों का पहुंचना कुंभ में एक आकस्मिक कोई वो तो हो नहीं सकता है। एक इस टाइप का एक कोई जैसे हम कहें कि वो अचानक हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं, उनका मोह भंग हो रहा है परिवार की एक्टिविटी को देख करके, महिलाओं की एक्टिविटी को देख करके। सरकार की कानून व्यवस्था पुरुषों के लिए ये है, महिलाओं के लिए अलग है। जो क्राइम बढ़ रहे हैं, करप्शन जो बढ़ रहा है, जो भेदभाव बढ़ रहा है, दिखावापन, कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है।
60 लाख लोग जो पहुंच रहे हैं कुंभ में, इसका आप कारण क्या देखते हैं? मेन पॉइंट कम शब्दों में क्या? इसके कई सारे जो है, इसके जो आप देखें कि प्रेजेंट टाइम की जो सरकार है, इसने इसका बहुत प्रचार प्रसार किया। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इतना पहले सरकार में सोशल मीडिया एक्टिव नहीं रहती थी। इस बार ये भी फैलाया गया कि 144 साल बाद इस तरह का महाकुंभ आ रहा है, जो फिर 100-150 साल बाद पता नहीं कब आए दोबारा। तो कुछ रीजन तो इस तरह के रीजन थे धार्मिक टाइप के कि भाई इतने 700 साल बाद आ रहा है। दूसरा, आदमी व्यक्तिगत तौर पे आप देखें तो इधर जब से नोटबंदी, कोरोना, इस तरह की महामारियों के बाद आदमी मानसिक रूप से भी थोड़ा मतलब आप एक नहीं, कुंभ में लोग सीखने क्या जा रहे हैं? मेरा मतलब है कुंभ की जो अवधारणा है, नहीं सीखने क्या जा रहे हैं? आप कुंभ आयोजन कराते हैं, सीखना, आप कुंभ का आयोजन कराते हैं, बिल्कुल। तो कुंभ में आप क्या सिखा रहे हैं कि कुंभ के 20 दिन बाद, कुंभ के 1 महीने बाद मेरठ हो जा रहा है, इटावा हो जा रहा है। मेरठ में वो मुस्कान अपने पति को काट करके ड्रम में पैक कर दे रही है। बात समझना, भाई धर्म आपको क्या सिखा रहा है? जब आप धर्म का प्रचार सही से कर पा रहे हैं तो दिक्कत कहाँ आ रही है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के, वो अपने पति को काट करके 15 टुकड़ों में वो ड्रम में पैक कर देती है, ऊपर से सीमेंट को लगा के पैक कर दे रही है। मतलब मेरा पर्पज ये है कि अब अगर कुंभ में आयोजन करना है तो उसका प्रतिफल क्या निकल रहा है? भाई मैसेज क्यों नहीं जा पा रहा है? अभी 2 दिन पहले की घटना है, एक प्रगति यादव, एक इटावा की लड़की है, उसकी शादी हुई 10 दिन पहले, उसने अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर के उसने पति को हत्या करा। तो इसमें क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे भाई? मैसेज क्यों नहीं जा पा रहा है? सनातन के बाबा मठाधीश कर क्या रहा है? मेरा मानना ये कि सर पेट बढ़ा लेना, तिलक लगा लेना और जाकर के किसी का सर काट देंगे, किसी की जीभ काट देंगे, क्या ये सनातन यही सिखाता है? बाकी संस्कार कहाँ जा रहे हैं? पहली बात तो ये है श्रीमान जी, जो अभी आपने कहा कि सनातन, ये जो कुंभ हुआ ना, वो कुंभ के नाम पे इन्होंने इसको पूरा राजनीतिक दे दिया। क्या राजनीतिक रंग इसलिए कहेंगे हम भारतीय जनता पार्टी का या और तमाम पार्टियों का। मैं ये कह रहा हूँ, महाकुंभ जैसे लगाया आपने, हमेशा से होता है, इस बार भी हुआ, लेकिन इस बार आपने उसको राजनीतिक रंग इसलिए दे दिया, 144 साल बाद आ रहा है। महाकुंभ में सिर्फ नेताजी की अलग आप फोटो लगवा रहे हैं, महाकुंभ में योगी मोदी जी की आप फोटो लगवा रहे हैं। इसका मैच क्या है? नहीं, महिलाओं को आप क्या सिखा रहे हैं? कुंभ में आप क्या बताना चाहते हैं? कुंभ में हम उसी बात पे आ रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं, उसी बात पे आ रहे हैं। कुंभ का परिस्थितियों को देख के बात कर रहे हैं। कुंभ का जो मूल उद्देश्य होता है, वहाँ धार्मिक जो आस्था है उसको लेकर के चर्चा होती है, उसका मैसेज जाता है। लेकिन ये धार्मिक आस्था और परिचर्चा को लेकर आप देखो, कुंभ मात्र 3 लोगों में सिमट के रह गया। ये हास्यास्पद नहीं तो क्या है भाई साहब कि एक साध्वी नचनिया जो हर साल इछारिया जिसको कहते हैं, सम्मान ठीक है, मैंने आपकी बात कहेगा, लेकिन अगर आप उसको सनातन की दृष्टि से देखेंगे तो वो उसी दृष्टि में आएगी। एक महिला है, ठीक, मैं उसकी सम्मान करता हूँ उसको, लेकिन हर्षा इछारिया 2 दिन पहले बॉलीवुड से ताल्लुकात कर रही, 2 दिन बाद आके उसी को आपने मंच पे बना दिया कि ये महामंडलेश्वर हो गई। जो बाकी महामंडलेश्वर की हकदार थी किन्नर, उसने इसका विरोध किया। तो ये राजनीतिक नहीं हुआ तो क्या हुआ सर? क्योंकि एक तरफ आप सनातन के नाम पे धार्मिक आयोजन करें, ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक आयोजन था। उस धार्मिक आयोजन को जब आप राजनीतिक रंग चढ़ा देंगे तो उसी प्रकार से देखेगा। अब आप देखिए मैं स्वयं गया था भाई साहब। अच्छा, मैं स्वयं उस बात पर गवाही कुंभ में स्नान किया? कुंभ में गया था 28 जनवरी को, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पड़ रही थी। तो मैंने स्वयं आंखों से देखा तो वहाँ पे वीवीआईपी कल्चर को एकदम एक रोड बंद कर दी, खुली थी, वहां से आम जनमानस जा सकता था। लेकिन इतनी भीड़ हो गई कि शासन प्रशासन दोनों व्यवस्था ही नहीं कर पाए। आपका मानना है कि वीवीआईपी कल्चर अभी भी एक्टिव है? मैं उसी बात पे तो आ रहा हूँ कि वीवीआईपी कल्चर क्यों कुंभ में? नहीं, उस समय को बत्तियां हटा दी थी आदेश। कब हटाया? जब आते ही 17 में सब निर्णय हो गया, ये बत्ती नहीं लगी गाड़ी में, कोई वीआईपी नहीं है, सब नॉर्मल है। वीआईपी कैसे नहीं है? वीआईपी रोज वहाँ आए थे। जिस 13 तारीख से जब कुंभ चालू हुआ तो वीआईपी मैं नाम गिना दूंगा आपके, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मतलब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के, है ना, आदरणीय मोदी जी, घटना के बाद मोदी जी भी गए, है ना। और राजनीतिक रंग कैसे नहीं भाई साहब, दिल्ली के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि घटना हो गई, वहां पे कितने लोग मारे गए, और मुख्यमंत्री जी स्टेटमेंट भी दे रहे। ये पॉइंट आपने बोला था, आपने यही बोला था कि जनता को मिसगाइड करने की जिम्मेदारी मतलब अपने हाथों में, उसको जनता को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। जनता को भरोसा है आप पर। वो आपके सिस्टम को क्या जानेंगे, कुंभ में किस तरह का सिस्टम आपने जनरेट कर रखा है, आपने उसको एजुकेट नहीं किया ना कि कैसे आपको जाना है, कैसे आना है। ये तो है, ये पॉइंट है। जहाँ करोड़ों की जनता आप जिसके पैसे से करोड़ों रुपए टैक्स जमा करके उसका पैसा कुंभ में खर्च कर रहे हैं, उसी को आप मैसेज नहीं दे पा रहे हैं। तो या तो आपके अधिकारियों की अंडरस्टैंडिंग है, या तो आपके अधिकारी आपको सही बात नहीं बता रहे हैं, या फिर आपको प्रशासनिक तंत्र इतना हावी है, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक
नंद किशोर गुर्जर जो बैठे हैं धरने पर साइड पर फाड़ करके, यही बात वो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि प्रशासन तंत्र इतना हावी है कि मतलब पूरा प्रशासन तंत्र नहीं, कुछ अधिकारी। अरे भाई तो मछलियां हैं उस तालाब में, कुछ बड़ा अफसर हावी है तो छोटा हावी अफसर का हावी हो मतलब गया। है, एक स्टेट में, एक जिले में अगर एक अधिकारी हावी है, सुप्रिंटेंडेंट बड़ा अधिकारी, तो सभी उसके दायरे में आएंगे ना भाई। पूरे जिले आप एक हावी हो गई। बात, आप एक बात, सही बात। हम आपसे सिर्फ पॉइंटेड बात करेंगे। आप जरा लोकतंत्र को समझते हैं, बहुत पुराने आप इतिहास भी पढ़ते आए हैं। लोकतंत्र में कौन कौन से स्टैंड हैं, कौन कौन से स्तंभ हैं जिसपे लोकतंत्र टिका है? जो बाबा साहब अम्बेडकर 1950 में, ये कहीं ना कहीं आवाज उठाना और किसी पे आरोप लगाना, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। ये हम लोगों की ही बाई मिस्टेक है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर 1950 में, जब लोग सही से पानी पीने का अधिकार नहीं था, लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कई लोगों की हमने कहानियां पढ़ी हैं, बेचारे खिड़की से झांक करके उसको पढ़ाई किया करते थे। उनसे बोला जाता था कि भाई आपका नाम क्या है, आपका सरनेम क्या है, अगर आप इसमें क्राइटेरिया में फुलफिल होते हैं तो आप अंदर बैठिए, वरना आप बाहर जाइए। वो बाहर से खिड़कियों से पढ़ाई किया, पानी पीने का अधिकार नहीं था। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर संविधान लिखा तो मैं आई से सॉरी टू से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आदमी के अंदर सच्चाई है, शिवाजी महाराज, अगर आपके अंदर देश प्रेम है, आपको अपने लोगों के लिए कुछ करने का जुनून है, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। उन्होंने संविधान लिखा, नहीं बिल्कुल बात सही है। उन्होंने संविधान लिखा, बिल्कुल। उसको लागू कराया। किसी की अगर औकात है, मैं बोल रहा हूँ वन प्लेटफॉर्म कि संविधान में आप पूरे विश्व में एक आदमी ऐसा क्यों नहीं था उस समय कि जो संविधान लिख सकता था। अगर आप सुप्रीटेंडेंट हैं, आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली लड़ाई लड़ने में, तो शिवाजी महाराज ही उस समय क्यों थे कि उन्होंने अपने देश के लिए जान दी। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में लड़ाई की, मेरा मतलब महापुरुष महापुरुष है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर संविधान दिया है, उस संविधान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी नहीं है। आपका क्या है? कौन कौन से स्तंभ? संविधान में कौन कौन से स्तंभ? संविधान के 4 स्तंभ है। बताइए, नाम बताइए। विधायिका है, संविधान के 4 स्तंभ आप बता रहे हैं। विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और चौथा है प्रेस। जिसको जानकारी ना हो वो भाई साहब बता रहे हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और चौथा स्तंभ और मीडिया, मीडिया, प्रेस। ये 4 स्तंभ जो है, इसी पे संविधान टिका है, इसी पे लोकतंत्र टिका है, सब पूरा देश टिका है। तो जो विधायिका है, विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम है कि अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाना। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। चलाना विधायिका का नहीं है, कानून बनाना। कानून बनाना। करेक्ट हो जाइएगा। विधायिका का काम है, विधायिका का काम है कानून बनाना। और कानून कार्यपालिका का काम क्या है? विधायिका का काम है कानून बनाना, और उस कानून की सुरक्षा करना न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका का काम क्या है? जो कानून बनाना है उसकी रक्षा उसकी करना। रक्षा करना। कार्यपालिका का काम क्या है? क्रियान्वयन देना। क्रियान्वयन करना, उसको संचालित करना। सही बात है। मतलब कार्यपालिका में ही ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, वो सारे डेवलपमेंट जितने भी काम हैं, इसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है। आपको उसको पाइपलाइन में डालना, अपात्र पात्र का चयन करना। मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है नजर सही रखना बात को कहना और और बात को जनता के सामने लाना। और आज की मीडिया कर क्या रही है? आज की मीडिया तो सब 2 खांचों में लगी। एक जिसको हम लोग जो है मोदी मीडिया कहने लगे, वो सरकार की एक प्रकार से कहे कि चाटुकारिता करने लगी, और एक दूसरे कुछ निष्पक्ष पत्रकार हैं जो अपनी बात कहते हैं, तो अभी उत्तर प्रदेश में सीतापुर में गोली मार के पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। आप बोले चाटुकारिता करना, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, क्या मीडिया का परिवार नहीं होता है? आप अभी बता रहे थे कि हर जेल का एक कमीशन सेट है, 2% चाहिए। आप चाहे 2000 का बिल पास करो, चाहे 20,000 का बिल पास करो, चाहे 2 लाख का बिल पास करो, चाहे 20 करोड़ का बिल पास करो, कमीशन सेट मीडिया का भी परिवार है। सरकारों को कुछ कदम उठाने चाहिए, आपका मानना है इस पर? मीडिया का काम है प्रचार प्रसार करना, मतलब लागू कराना योजनाओं को। अगर गलती हो रही है, कहीं दिक्कतें हो रही है तो उसको उजागर करना, नजर रखना। मतलब कार्यपालिका विधायिका पे और इस सब पे नजर सब पे नजर रखना। कि भाई पॉलिसी सही बने। नहीं, एक मिनट सुन लो। मेरा मानना ये है कि सब पे नजर रखना मीडिया का काम है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम मीडिया का है, बिल्कुल, सबसे बड़ा काम, सबसे पहली नजर भाई साहब। ऑडिटिंग का काम है भाई, ऑडिट करना है, आपके किसी कामों की समीक्षा करना भी मीडिया का ही काम मतलब है। आप पे आरोप भी लग सकते हैं, आप पे अटैक भी हो सकते हैं, और आपको भागना भी पड़ता है। तो सरकारों को, सभी को कम से कम सोचना चाहिए कि सभी जिला के जो अधिकारी हैं, जब ये अपना अपना कमीशन सेट किया है, तो मीडिया के लिए भी कुछ सरकारों को सोचने की आवश्यकता है या नहीं? आपके
बिल्कुल ऐसा नहीं भाई आप चाटुकारिता क्यों हो जाता है आदमी, बताइए। सर्च कर आदमी जब भी हो जाता है ना, जब उसे लगता है कि हमारा कहीं से खर्चा नहीं चल रहा है, हाँ, हमारा कोई ये- रोजगारी नहीं है, यही तो हाल फिर है। वो चाटुकारिता करने लगेगा। यही मीडिया की है हाल ना? है। आप बनाए हुए हैं अपंग ना उसे, मीडिया को आप अपंग बनाए हैं। ऐसे तो अपंग सब बना है ना, ऐसे तो बेरोजगार भी है। कौन बनाया है? वीडियो साहब अपंग है। वीडियो साहब को चलना चाहिए बुलेरो से, आप चल रहे हैं स्कॉर्पियो से। वीडियो साहब को आप ब्लॉग देख रहे हैं ना, आपको अभी ये पता नहीं है आपके 10 किलोमीटर की गांव में गौशाला में कितनी गाय हैं, बता दीजिए ना। हम पूछ रहे हैं बामोद ब्लॉक की वीडियो बता दें कि आपके ग्राम पंचायत गोकुलपाड़ा में कितने गौशाला में गाय हैं। आप चेक कराइए ना, उसमें गौशाला में कैमरा लगा है, आप बिल पास करके सरकार को भेज रहे हैं, तो मतलब सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं। जनता के पैसे को आप पास करा के अपनी जेब भर रहे हैं। मोहनलालगंज आप चले जाइए, मोहनलालगंज के वीडियो है श्रीवास्तव साहब, उन्हें ये पता नहीं है कि देवती गांव कहाँ पड़ता है। मैं तो और कैमरा बोल रहा हूँ ना, मीडिया बोल रही है ना। भाई ये साहस कहाँ से लाएगा आदमी? सही बात है। साहस जब तक उसे ज्ञान नहीं होगा तभी तो लाएगा। अरे बाबा साहब को अपना अधिकार देके चले गए। साहस के लिए रिसोर्सेज चाहिए ना उसको गाड़ी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, उसके पास कैमरा होना चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी का सारी एडवांस सुविधाएं होनी चाहिए। प्रेस के पास भी तो लैस होना चाहिए ना टेक्नोलॉजी। समय इतना तेजी भागा, उसके पास कुछ नहीं है। तो क्यों वो बुलाएगा पीछा, वो बुलाएगा कुछ साइकिल से तो नहीं करेगा ना। नहीं, वो कोई ऐरा गहरा संस्था नहीं है, हाँ। वो संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल संस्था है उसको। मतलब आप अपने ऑफिस में अगर छोटा सा ऑफिस बनाए हैं, 4 कुर्सियां डालें, आप कैमरा लगा देते सही हैं। बात है। इसका मतलब है कैमरे की वैल्यू आपकी नजर में वैल्यू है। तो जो कैमरा आप 4 कुर्सी को रखाने के लिए लगाते हैं, क्या उस कैमरे को संचालित करने वाला, उस कैमरे को चलाने वाला, उसकी क्या वैल्यू है? सही बात है आप पत्रकार को जाकर के अगर वो आपकी अवैध खनन की रिपोर्ट छाप देता है, सर। आप जाकर के उसको अरेस्ट करवा देते हैं, उसको मर्डर करवा देते हैं। सही बात है। स्वास्थ्य विभाग जो आप दम भरते हैं विधानसभा में, माननीय ब्रजेश पाठक जी, आप स्वास्थ्य विभाग की देखिए जाके उसकी हालत क्या है। ऐसे ऐसे अनपढ़ गवार लोग जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनको पता नहीं है कि हॉस्पिटल में जो हम लोग डॉक्टर को चेक करता है, उसको चलाने का आइडिया क्या है। आपको ये पता नहीं है कि हॉस्पिटल में कौन सी दवा कब देनी है। वो आप हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, आप डॉक्टर हायर कर ले रहे हैं। मरीज को जो दर्द है, खांसी, वो आप उसको पूरा चेक करा करके वो उसमें इतनी कमियां निकाल देते हैं कि वो सारा हॉस्पिटल में मर जाए। सही बात है। क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें हमें जो इस विभाग के हर हॉस्पिटल के जैसे ब्रजेश पाठक मंत्री जी हैं, और जैसे वो तो बहुत बड़े लेवल के, जो छोटे छोटे लोग हैं, नहीं, बड़े छोटे नहीं होता है, बड़े क्या है, आप सेवक हैं। नहीं नहीं उनके बहुत बड़ा बात बड़ी वाली बात नहीं। बात तो ये है कि वो नहीं पर्सनली हर हॉस्पिटल को नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा रहे? उनके पास हो सकता है इतना टाइम आप उनके हाथ में तो भेजिए। आपके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी आपके पास पैसा नहीं है। गाड़ी किसके पास नहीं है? गाड़ी तो सबके पास है, बट आप वो हर फिर- हॉस्पिटल के पास तो नहीं पहुंच किसको पाएंगे। करना चाहिए? जिम्मेदारी किसकी है? मिनिस्टर है। हाँ मिनिस्टर है तो मिनिस्टर अपने आदमियों को भेजे कि हाँ हर आदेश कौन हॉस्पिटल करेगा? आदेश आप कौन करेगा? मिनिस्टर ही करेंगे। मिनिस्टर आदेश अगर करेगा तो फिर हालत क्यों नहीं कर पा रही? तो ये मिनिस्टर करे तो हाँ। तब तो सुधरेगी। जब मिनिस्टर चाहेंगे नहीं तो होगा, सुधरेगा कहाँ से? वही मेरा मतलब है। दर्द हमारे सिर्फ ये है कि जैसे आप एक्टिव हैं, बात समझिए, आप पढ़े लिखे लोग, आप तो ठीक है किस प्रकार से अप्रोच लगा करके अपनी समस्याओं को एडमिट करा लेंगे। आपको कोई अधिकारी आया आपका, या कोई रिश्तेदार आया आपका, कोई नॉर्मल ओलो में जाने वाला है जी। या मेरा नाम है, आपने एडमिट कर तो लिया। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल जमीन पर एक है, आदमी है, एकदम सामान्य आदमी की बात हो रही है। अप्रोच आदमी को कहीं भी करा लेगा, किसी भी सरकार में। उसको पता ही नहीं है कि हमें कहाँ पर जाकर के क्या कराना है। सही बात। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मतलब जो ढर्रा बना हुआ है, आप उसमें नया क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं यार। लीपा पोती होकर उसका सिस्टम को बस एक नए तरीके का रूप दे दिया जा रहा है। सिस्टम वही का वही है, हर जगह यही हाल है। सब वही सिस्टम है। प्रारूप बदल देने से चीजें थोड़ी बदल जाएंगी, अंदर का तो मटेरियल वही है सारा। आपको नेतागिरी से आपने कह दिया सारा डिजिटल हो गया, तो डिजिटल हो जाने से क्या चीजें दवाइयां थोड़ी मिलने लगेंगी, अस्पताल में थोड़ी देखा जाने लगेगा। मशीन होगी ना यार। डिजिटल एक सिस्टम बना दिया आपने। सिस्टम लेकिन करप्ट तो बैठा है ना आदमी। अधिकारी, वो तो वही करेगा ना सर, तो वही कर रहा है भाई। भाई कोई सीएमओ है, तो अब सीएमओ है, सीएमओ को जो वो करता आया है उसी हिसाब से आपको अप्रूव करना था ऑफलाइन, आपने उसको डिजिटल कर दिया, अब आप ऑनलाइन अप्रूव कर रहे हैं। लेकिन अप्रूव तो वही कर रहे हैं ना, सिस्टम कहाँ है अपडेट हुआ? तो हो ही नहीं पा रहा है उस टाइम से। आदमी इसके लिए तो जांच लगाना चाहिए कि हाँ हम जो मार्केट में ला रहे हैं काम, उसके लिए भी लगे रहने चाहिए, हाँ सही तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सर चीजों के 50 चीजें जिम्मेदार हैं। देखिए, तो एक चीज जिम्मेदार नहीं है। ये व्यवस्था इस तरह फैलाई ही जाती है कि आप किसी व्यक्ति विशेष पे आरोप न लगा पाए, इसीलिए तो व्यवस्था इस तरह की रखी जाती है ना। ये जो जैसे आपने कहा कि वो 4 पिलर वाली बात आई, तो अब 3 स्तंभ तो आपने बढ़िया सिस्टम बना दिया। चौथा स्तंभ जिसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आरटीवी की आपने रखी, मीडिया को जो सब पे नजर रखेगा, तो सबसे बड़ा भिखारी उसके लिए आपने कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं करी है।
भरण पोषण की जिम्मेदारी आज जो प्रेस मीडिया की हालत है, कोई भी अच्छा न्यूज प्रेस रिपोर्टर है, कुछ अच्छी बात छाप दे, सरकार के कुछ खिलाफ करते दे, उसको पकड़ दिया जा रहा है, उसके साथ उसको बदतमीजी की जा रही है, उसको मारपीट दिया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, चैनल बंद कर दिया जा रहा कौन है। जिम्मेदार हो? कौन अच्छा पत्रकार बनेगा भाई? कोई अच्छा नहीं, वो फिर अच्छा राज कैसे बनेगा? घटनाओं से, इस तरह की घटनाओं से समाज में क्या मैसेज आता है? या तो फिर जो पत्रकार बनेगा वो सक्षम होगा, जो सक्षम होगा वो अपनी बात करेगा, वो लोकतंत्र को नहीं मानेगा, नहीं वो अपनी बात नहीं तो करेगा। फिर पूंजीवादी हो जाएगा, जिसको हम आरोप लगाए गोदी मीडिया। हाँ, वो गोदी मीडिया भाई, क्या क्यों है? बात करेगा? ये गोदी मीडिया का मतलब क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था, जहाँ पूंजी मिलेगी उस पर जाएगा वो, नहीं? बड़ा आय पाएगा, बड़ा पैसा पाएगा, और चाटगिरी करने से, उनका न्यूज बनाने से अच्छा, उनके खिलाफ न बोलने से उसको अच्छी चीजें मिलेगी, सुविधाएं अच्छा, मिलेगी। जैसे एक आपने अपग्रेड की बात की, आपने अपग्रेड की बात की, इस पर हम एक चीज आपको जानना चाहेंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि एक सड़क को बना करके, पंचायती राज विभाग की बात कर रहा हूँ, जो डिपार्टमेंट ओम प्रकाश राजभर के पास है, पीला गमछा वाले, इनको अपने गमछा की तारीफ ही करने से फुर्सत नहीं है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा कर विभाग है ये पंचायती राज, ग्राम पंचायत में। इसमें आपको लगता है कि एक रोड को बना करके 3 बार उस रोड का जो है पूरा पैसा निकाला जा सकता है? आपको लगता है? सर आप देखिए, आपको लगता है या नो? नो 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 नहीं हो सकता फिर सर, क्यों हो सर। जाता है? तो यही वो अप्रूव कौन करता है? सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि उस सिस्टम को भी इन्होंने इतना अब भ्रष्ट बना के रखा है। ये एक घटना नहीं है इस तरह की, ये तो आप जानकारी की एक घटना बता रहे हैं। आप देखिए पेपर उठा करके आए दिन किस तरह की घटनाएं हैं कि 500 मीटर की रोड थी, उसको 1500 मीटर दिखा दी गई। हाँ हाँ, ये नॉर्मल आम बात है। 4 फीट की 2 फीट की खुदाई करनी थी, 4 फीट की खुदाई करनी थी, 2 फीट खोद के सब मैटर क्लोज हो गया। और ये सभी पंचायतों का सब पंचायत होगा। ये इसमें कोई ऐसी कोई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की कोई आप वाली बात नहीं। आप सर्वे करा लीजिए, मटेरियल में, क्वालिटी में खराबी। आप सोचिए ग्राम पंचायत स्तर पे जहाँ भी दिन रात आप उसकी सुपरविजन कर रहे हैं, इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है सर, जहाँ कहीं दूर दराज इंटीरियर में हो कि भाई चलो उसकी कोई बहुत मैपिंग नहीं हो पा रही, आप बहुत सर्वे नहीं कर पा रहे हैं, उसका निरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं, घटना मानी जा सकती है। आप आज की डेट में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान सर पे खड़ा है, वीडियो रहता है, जेई है, सक्षम अधिकारी सब वहीं खड़े हैं। 500 मीटर को 1500 मीटर कैसे दिखा रहे हैं? सब नागरिक भगत नीचे से ऊपर तक जो भ्रष्टाचार। सड़क है उस सड़क को अप्रूव कौन कर रहा है? सचिव। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। सचिव अप्रूव कर रहा हाँ, है, बिल्कुल। वो सचिव अप्रूव करके भेज रहा है वीडियो को, वो वीडियो देख करके अप्रूव कर दे रहा है। नीचे से ऊपर तक का सिस्टम है, तभी तो सचिव की सचिव ग्राम विकास अधिकारी की इतनी हैसियत है कि वो गलत रिपोर्ट वीडियो को भेजेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट नहीं दे सकता है बिना उसकी सेटिंग के। नहीं तो क्या ऐसे लोग नहीं सेटिंग, ऊपर तक की सब सेटिंग है, वीडियो है, एडियो, जो भी उनके ऊपर सक्षम अधिकारी और जो बैठते हैं जिला स्तर के और या प्रदेश स्तर के, हर स्तर तक इसमें भ्रष्टाचार स्तर बाई स्तर सब व्याप्त है। अच्छा, एक बात और बताओ, आप ये समझिए। एक बात और बताओ, आप तो ग्रामीण क्षेत्र में रहे, बिल्कुल। भाई गाँव से सब पैदा है सर, हमारा आप भी तो गाँव गाँव बुंदेलखंड की हम बात बताएं आपको, क्या भाई साहब ऐसा हो सकता है कि जो हैंडपंप होते हैं, हैंडपंप, ऐसा कौन सा दुनिया का हैंडपंप है? चला भारत विश्व तो बन ही जाएगा मुझे लगता है, लेकिन ऐसा कौन सा हैंडपंप है अमेरिका से आया है कि चांद से आया है जिसका मेंटेनेंस, मरम्मत 2 लाख रुपए हो? आपको सुन करके अजीब सा लग रहा है? मतलब सारा लॉजिकल कुछ काम करो भाई, लॉजिकल मतलब कुछ भी यार। एक हैंडपंप को मरम्मत कराने के लिए आप 2 लाख रुपए का मेंटेनेंस दिखा रहे हैं, पॉसिबल है? देखिए सर, ये तो वही बात हो गई कि बहुत पहले सुना गया था कि राजीव गांधी ने स्पष्ट कहा था कि हम 1 रुपया यहाँ से भेजते हैं और पहुँचते 25 पैसा हो जाता है। अब तो सरकार ने 25 पैसे जैसे बंदी कर दी। तो बस वही बात है कि व्यवस्था नहीं बदल पाई, लोग ही बदले। कभी कांग्रेस का जमाना था, आज भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग बैठे हैं उनका और गजब का हाल है। वो तो कहते हैं कि झूठ भी बोलो तो जोर से चिल्ला के बोलो। जल शक्ति मंत्री ने भी स्टेटमेंट दिया था, नहीं बोले होता है, बुंदेलखंड में ही दे दिया था। तो ऐसे तमाम हैं। अब आप देखिए कि भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं सब। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार हो रहा है, खुल के हो रहा है, और भ्रष्टाचार के साथ साथ तानाशाही भी है। तानाशाही मतलब हमको जो करना है वो करना है। आप एक तरफ जो है मोदी जी भाषण देते हैं तो पत्रकारों को साइड में कर देते हैं, और आप बाइट किसको देते हैं? एक विदेशी को। वो जो ना आपकी भाषा समझ पा रहा है ना आप उसकी भाषा समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी है। यहाँ आप उत्तर प्रदेश में योगी जी को देख लीजिए, योगी जी की भाषा क्या बता रही है कि मैं संत हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। क्या मतलब हो गया भाई? आप एक तरफ कहते हैं कि हम पीठाधीश्वर संत हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। नहीं, बुराई क्या है? बिल्कुल बुराई है। बिल्कुल। बात तानाशाही की हो रही है, बात तानाशाही की हो रही है। तमाम ऐसे सर वो जिस पद पर हैं वहाँ कोई होना ही नहीं चाहिए। आप मठ पे थे, मठ वाली चीज नहीं। आज आप एक पूरे राज्य के सीएम हुए हैं वर्तमान समय में, तो आपको काश्मीर लाना ही नहीं चाहिए। आपको ये सारे हर कास्ट के आपके आदमी हैं।
तो ये राय है, आप लोग जनता से जुड़े हुए लोग हैं, तो आपने जो बातें बताई ये आपकी व्यक्तिगत बातें नहीं है, जनता का दर्द है, ये जनता की बातें आप यहाँ पर बता रहे हैं। ये आपको व्यक्तिगत आपको क्या करना है? मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा कहते हैं नकल में अकल लगती है। अगर आपको नकल भी करनी है तो उसमें अकल की आवश्यकता है। आप किसी रोड को 3 बार पास करवा रहे हैं, आप एक हैंडपंप को मरम्मत में 2 लाख रुपए दिखा रहे हैं, आप जिस गौशाला में कैमरा ही नहीं लगा है उसको आप कैमरा दिखा करके पैसा निकाल रहे हैं। इसमें वीडियो जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, इसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी इन्वॉल्व है। वो कहाँ भेजता है इसको? भाई सीडीओ को भेजेगा ना, मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ साहब। तो इसका मतलब आप आईएएस हैं, आपसे तो बहुत उम्मीद है ना लोगों को भाई। वो तो ठीक है, मान लो कि कम पढ़े लिखे लोग, आप तो आईएएस है, आईपीएस लोग, आपको तो कम से कम जिम्मेदारी आपका है। वो आप उस रिपोर्ट को भेज रहे हैं शासन को। तो हमारा सिर्फ ऑब्जर्वेशन ये है, हमारा सिर्फ निवेदन ये है कि जो जनप्रतिनिधियों की आवाज़ है, इस आवाज़ सरकार तक पहुँचे और कम से कम आप लोग भी जो चीज़ें हो रही हैं ग्राम पंचायतों में, आप लोग भी कम से कम अपनी जिम्मेदारी को वहाँ पर माने, उसको निभाएं। हम सबकी सबकी आप शिक्षा से जुड़े हैं, आपके शिक्षा विभाग को हम बता देंगे तो बदलियाँ उधर जाएंगे आपको। आपके डिपार्टमेंट इतने करप्ट हैं शिक्षा विभाग के कि साला किसी को ट्रांसफर के नाम पर आप उसमें मोटा माल कमा ले रहे हैं। ट्रांसफर में आप उसकी छुट्टी पास करने में अच्छा पैसा ले रहे हैं, व्यवहार दिखाया जा रहा है। हाँ, किसी का एडमिशन कराने में कोई अगर कमजोर है तो उसका एडमिशन नहीं हो रहा है, कोई अगर पावर में है तो उसका एडमिशन अभी आया ना यहाँ बनारस का, एक SC ST का लड़का, वो PhD में उसे दाखिला नहीं मिल रहा। देखो अजब अजूबा, देखो सामान्य कैटेगरी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है भाई साहब, सामान्य कैटेगरी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है सामान्य में, SC ST का व्यक्ति, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है। अभी रो रहा था, वो धरना दे रहा है, ये चल रहा है 5 दिन से चल रहा है। तो आपको ऐसे होगी, आपको लेकर जारी करना चाहिए, आपको ITI के थ्रू उसका करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, अच्छा से आप जुड़े हैं ना, बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ बस कहना यही चाह रहे हैं कि जैसे आपने बात रखी है, तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं, अभी जज साहब के यहाँ करोड़ों मतलब लाखों नोटों की जले हुए पाए गए, तो हम ये मानते हैं कि ये साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जांच का विषय है, ये साजिश भी हो सकती है। लेकिन एक व्यक्ति के यहाँ इतने पैसे कहाँ से आए, ये भी तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा है समाज के सामने लाने का। आप ऐसे पत्रकार हो, सोशल मीडिया है, जो भी है, कम से कम आपकी आवाज़ जनता तक तो पहुँच ही रही है ना। तो मैं आवाज उठा तो रहा हूँ भाई। हाँ, तो मैं वही बता तो रहा हूँ कि एक सड़क को 3 बार पैसा निकाल लिया जा रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हैंडपंप को 4 बार मरम्मत दिखाई जा रही है। जो टैंक है पानी वाले, उस टैंक को मेंटेनेंस करने में आप 50 हज़ार रुपए निकाल रहे हैं हर 2 महीने में। कितना मेंटेनेंस होता है टैंक का भाई? कहीं लीक कर रहा होगा, आपने वैलिड करा दिया, कौन सा मेंटेनेंस है उसमें? मशीन लगी है क्या? आप गौशाला में कैमरा लगाए हैं, गौशाला में, जबकि गौशाला में कैमरे नहीं है, आप उसका पैसा अच्छे से निकाल ले रहे हैं। मैं अपना धर्म का पालन कर रहा हूँ ना। अब इस पर कार्रवाई किसको करना है? DM साहब को करना है ना। अगर DM को करना है तो मैं DM को लिखूंगा, भाई मेरी जैसी ताकत है मैं लिखूंगा, मैं CDO साहब से बात करूंगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे वीडियो को सुन पा रहे हैं, झांसी में सबसे ज्यादा करप्शन है, झांसी में सबसे ज्यादा करप्शन है, रावल में सबसे ज्यादा करप्शन नहीं, सब जगह है, लेकिन हम बता रहे हैं जो हम आंखों से देख रहे हैं। आप नदियों की बालू को उठा उठा करके, आपको जो परमिशन है उससे आप 3 फुट ऊपर रख के उसको बेच रहे हैं। तो ये सब मुद्दे हैं और आप सभी को आवाज़ उठाना चाहिए। ऐसे लोग अगर बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता की जो समस्याएं हैं, जो गरीब तबका है, ऐसे घर हैं बुंदेलखंड में, चित्रकूट आप चले जाइए, जहाँ पर आज सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, लाइट तो छोड़ दो आप, ऐसे रहते हैं। अभी पानी अभी भी पी रहे हैं वो झरनों का। आप बता रहे हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया, ये बताते हैं भाई साहब डिजिटल इंडिया हो गया, सोशल इंडिया हो गया, विश्व गुरु बनाने चाह रहे हैं आप। यार बातें बहुत करते हो यार नेताओं की, ये बात तो है। नेता नेता होता है, वो सही होता है प्रकाश राजभर कि नेता 2 मुँहा सांप होता है। वो तो सही कहता है, वो तो सही कहता है। किसी भी नेता को ले लीजिए आप, वही नेताजी क्या बता रहे हैं कि पीला गमछा डाल के वो थाने चला जाता है, उसको दरोगा सूट दिया, दरोगा उसको गमछा उतार के वो दरोगा उसको सूट दिया थाने में। वो नेताजी कैबिनेट मंत्री है, बात समझो, नेताजी है कैबिनेट मंत्री, वो उनका कार्यकर्ता वही बताते हैं कि हमारा पीला गमछा डाल के आप जाइए थाने में। सभी समझे ओम प्रकाश राजभर आ गए, वो उसी को गमछा डाल के गया, उसको कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है ना कि आप क्यों उत्तेजित हो रहे नहीं तो जागरूक नहीं कर पा रहे हो ना आप पार्टी करता हूँ। ये मतलब जनता की जिम्मेदारी है कि बाकी मीडिया प्रेस या सब ये किसकी जिम्मेदारी भाई? जो सामाजिक व्यक्ति है ना,
जो समाज में रहता है उसकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है। अभी जो आपने पहले क्वेश्चन किया था कि जो समाज में क्यों मतलब विरोधाभास हो रहा है, तो विरोधाभास होने का सबसे बड़ा कारण है ये कि पहले संयुक्त परिवार होते थे, तो संयुक्त परिवार में एक मुखिया होता था, उसकी ही बात सब लोग मानते थे। आज क्या है, आप आजकल जो है अपने आप में सब सुप्रीम हो गए, पत्नी अपनी कह रही है, पति अपना कह रहा है, बच्चे किसी की बात नहीं मान रहे हैं, तो ये सब सिस्टम ऐसे ही हो रहा है। पहले से ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा तो ये खतरनाक स्थिति जो आ रही है। लोकतांत्रिक ताने बाने में जब लोकतांत्रिक देश होते हैं, उनमें कोई किसी भी पार्टी का पदाधिकारी है, तो आज राजभर सर की पार्टी का पदाधिकारी है, कल हमारी पार्टी का पदाधिकारी हो सकता है, किसी और पार्टी का पदाधिकारी हो सकता है, छोटा हो या बड़ा हो, लोकतंत्र में सबको समान राइट्स हैं। तो ये पीला गमछा डाल के जाए, लाल गमछा डाल के जाए, हरा वो उसका अधिकार है, ये उसका अधिकार है, लेकिन आपको सुरक्षा देना आपका अधिकार है। लेकिन ये अब उसके जो यदि उसके साथ अभद्रता हुई है, किसी भी थाने में किसी भी सक्षम अधिकारी ने उसके साथ इस तरह का कोई बर्ताव किया तो उसकी घोर निंदा करनी चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, उसके खिलाफ एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपके प्रेस के माध्यम से ये बात को कह रहा हूँ कि किसी भी पार्टी का कोई सदस्य, आम जनमानस हो, ना किसी पार्टी का जरूरी नहीं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, आम जनमानस आदमी है, इसके साथ इस तरह का कोई भी थाना प्रभारी हो या SI हो या कोई भी इस तरह का कोई सक्षम अधिकारी हो, इस तरह कोई अभद्रता उसके साथ करता है तो उसके खिलाफ हम सबको आवाज उठानी चाहिए और उसके खिलाफ जो भी पास कार्रवाई हो तो करनी चाहिए। अंतिम हम एक अंतिम जो ज्वलंत मुद्दा है उसको लेकर के इसके बाद अपनी डिबेट को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। नंद गोपाल गुर्जर, नंद किशोर गुर्जर गाजियाबाद की लौनी सीट से विधायक है, तेज तर्रार नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बस समझना, एक तरफ जहां बोला जा रहा हो कि हिंदुत्व की सरकार है, सनातन की सरकार है, महिमा मंडन हो रहा है, बाबा बागेश्वर 251 कन्याओं का विवाह करते हैं, उस विवाह में उसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं गया छतरपुर, महामहिम राष्ट्रपति वहां पर पहुंचते हैं, उसी सनातन को लेकर के तमाम साधु संत लगातार आवाज उठाते हैं। तो वही अगर सनातन को आगे बढ़ाने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक गुर्जर समाज का अगर वो बोल रहा है कि भाई हम एक पद यात्रा निकाल रहे हैं या महाभारत या भागवत गीता को सर पे रखने के बाद उसको एक आयोजन कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस, माननीय मुख्यमंत्री जी की पुलिस उस विधायक को लाठियों से, ये उनके वचन हैं, उनके शब्द हैं, ये नंद किशोर गुर्जर के, उसका जो भी नेताजी का कुर्ता उड़ता था उसको फाड़ दिया, नेताजी बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला पहने और धरने पर बैठे। सनातन खतरे में अब नहीं है क्या? मतलब एक विशेष वर्ग का व्यक्ति अगर धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि कौन करा सकता है ये सब चीजें, कौन रुकवा सकता है? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि जो चर्चा और परिचर्चा चल रही है इसके बीच में मैंने आपसे पहले कहा था कि इस सरकार में तानाशाही है। धर्म तो वही है, बात धर्म की, एक आदमी धर्म को आगे बढ़ा रहा है तो उसमें आप उसको आयोजन सफल बनाने के लिए स्वयं जा रहे हैं, वो एक आदमी वही धर्म को आगे बढ़ा रहा है। आप गलत कह रहे हैं, मैं आपको टोकूंगा क्योंकि अभी आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका गलत है। अभी जो आपने बाबा बागेश्वर की जो बात कही ना, वो उत्तर प्रदेश से हटके मध्य प्रदेश की बात है। अरे यार, इंडिया का ही तो पार्ट है, नहीं बात इंडिया का, वहाँ पाकिस्तान लग जाता है। आप उसको ऐसे मूल तरीके से समझिए सर, सुनिए सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, मैं उसका सिर्फ 2 लाइन में जवाब देना। सुनिए बात को, ये दोनों घटनाएं जो आपने बताई कि एक आदमी किसी चीज का आयोजन कर रहा है, एक कन्याओं का शादी कर रहा है, तो बहुत अच्छा काम है, जाना भी चाहिए सबको, ऐसे परोपकारी काम है, या और कोई धार्मिक कथावाचक का काम कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो उसमें सरकार उसको बढ़ चढ़ के उस पर मतलब अपना स्नेह बरसा रही है। एक दूसरा व्यक्ति है जो इस तरह का कोई आयोजन करना चाह रहा है, इस तरह की इसी चीज को आगे बढ़ाना चाह रहा है, तो उस पर लाठियां बरसाई, वो भी संवैधानिक संस्था, संवैधानिक व्यक्ति है, कोई आम आदमी नहीं है, तो उस पर लाठियां बरसाई जा रही है। इसका मूल तत्व 2 बात समझो। एक तो ये कि इस तरह के कार्यक्रम, ये बात आपको ये इंगित करती है कि आपका काम नहीं है। कहीं कहीं सरकार आपको संदेश देना चाहती है कि ये काम आपका नहीं है, ये काम के लिए खास व्यक्ति विशेष रखे गए हैं, उनका काम। अच्छा, ये पॉइंट है। मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था, मुझे यही लग रहा था कि इसको कहीं ना कहीं राजनीति ये कुछ व्यक्ति विशेष बाहर का काम है, आउटसोर्स किया जा रहा है, आउटसोर्स किया जा रहा है, एक तरीके से किसी की साइबर उसको लगाया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो इस तरह का है कि ये काम इस तरह का वो खास व्यक्ति विशेष लोगों का है। आम आदमी भी इस तरह गुर्जर करने लगे, पटेल करने लगे, धोबी करने लगे, सुनकर करने लगे इस काम को, तो फिर दूसरे तरह तो क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल सकते हैं, अब ये बैठ, बिल्कुल कर सकते हैं, ये बैठ, मेरी बात समझ रहे हो? सही बात है। आप ब्राह्मण हैं, आप पटेल हैं, निरंजन हैं,
आपसे ज़्यादा अगर इनको ज्ञान है, अगर ये आपसे ज़्यादा चीज़ों को बता सकते हैं लोगों में, आपसे ज़्यादा इनको संस्कृत आती है, तो क्या इनका अधिकार नहीं है कि स्कूल संस्कृत का खोलने? वो जो सनातन, मतलब मेरी बात सुनिए, जो सनातन और तथाकथित हिंदू वाला सिस्टम चल रहा है, सनातन में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सनातन के जो बुद्धिमान है वही वो कर सकता है, लेकिन जो हिंदूवादी परंपरा है, सनातन का एक पार्ट हिंदूवादी परंपरा है, उसमें आम आदमी नहीं कर सकता है। कोई अशूद्र जो ओबीसी एससी कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन वो रामायण नहीं करा सकता, वो कथा वाचन नहीं कर सकता। करा सकता, कर नहीं सकता। मतलब करा सकता है, कराते तो वही सब रहते हैं, कर नहीं सकता। कराते सब वही है, कराते तो वही सब, कांवड़ यात्रा सब वो कर सकते, कांवड़ यात्रा, वो तो उसका प्रमुख कार्य है। कांवड़ यात्रा, वो तो कांवड़ यात्रा है, सब इस सब तो प्रमुख काम चाहे सब करें। तो ये सभी मुद्दे हैं और सभी लोगों से हमने बात की है। अभी हम आप पर छोड़ते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपना विश्लेषण करें। ये हम लोगों की पर्सनल डिबेट है, हम लोग अपनी चीज़ों को एक दूसरे से डिबेट किए हैं। आप लोग समझें, आप लोग अपनी व्यक्तिगत राय दें कि आप लोग क्या सोचते हैं इन मुद्दों के बारे में। देखते रहिए एक्सिक्यूटिव इंडिया में, हम एसपी सिंह बघेल। जय हिंद, नमस्कार।